Hello everyone, welcome to Education Hustle. Today we are starting chapter number 1 of 10th standard, that is chemical reaction and equation. This chapter is for CBSE board and also for NCERT students. So here in this chapter आज हम पढ़ेंगे chemical reactions and उसके equations के बारे में. So this chapter will be completed in 3 पार्ट्स. हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे. बेसिकली 3 पार्ट में पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के मीनिंग जानेंगे. सेकंड पार्ट में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखेंगे एंड द थर्ड पार्ट उसमें हम बाकी के जो उसका कंटेंट है दैट इज़ अबाउट कोरोजन, रेंसिडिटी, उसके बारे में हम जानेंगे. So first is what is chemical reaction and equation. So here you can see there are some examples जो हमें ये समझने के लिए हेल्प करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं. सो फर्स्ट वन यू कैन सी हियर, milk is left at the room temperature during the summer. Okay, so basically मिल्क यानी कि जो दूध जो है वो गर्मियों में फट जाता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेस टेम्परेचर. सो दिस इज़ व्हाट अ केमिकल रिएक्शन. अगेन द सेकेंड वन इज आयरन तवा नेल इज एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर. इट इज़ बेसिकली जो जंग लगने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर की वजह से आसपास में अगर ज़्यादा नमी होगी, ह्यूमिड होगा, पानी वगैरह एक्सेस होगा, मॉइस्चर होगा, तो कोई भी मेटल की चीज़ दैट इज़ जनरली आयरन जो है उसे जंग लग जाती है. सो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. नाउ ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. थर्ड वन इज़ ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. सो ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड अगेन ये एक केमिकल रिएक्शन है. जो अल्कोहल बनाने के प्रोसेस है वो ऐसे ही होते हैं. हम फर्मेंट करते हैं बार्ले, ग्रेप्स इनको और फिर उससे अल्कोहल बनाई जाती है. फूड इज़ कुक्ड. नेक्स्ट इज़ फूड इज़ कुक्ड. तो फूड इज़ कुक्ड अगेन ये एक केमिकल रिएक्शन है. इसमें जो रॉ फूड है, कच्चा फूड है, वो खाने लायक फूड बनता है. फूड गेट डाइजेस्टेड इन आर बॉडी. सो फूड गेट डाइजेस्टेड इन आर बॉडी ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. जो भी हम खाना खाते हैं वो बॉडी में अलग अलग एंजाइम्स की मदद से उसमें रिएक्शंस होते हैं. फिर वो खाना जो है सॉलिड फॉर्म से छोटे छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है एंड देन वो बॉडी में डाइजेस्ट होता है. द लास्ट वन इज़ वी रेस्पायर. सो दिस वी रेस्पायर दैट इज़ हम जो ब्रीदिंग करते हैं, हम जो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बॉडी से बाहर एक्सहेल कर रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी रेस्पायर यानी कि जो हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं ये भी एक प्रोसेस है जो एनर्जी बनाता है. सो बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम ऑक्सीजन को बॉडी में इनटेक कर रहे हैं और आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन. सो केमिकल रिएक्शन आपने समझा. केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, बेसिकली एक चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ जो उसे कन्वर्ट करके किसी दूसरे फॉर्म में ले जा रहा है, वो उसका केमिकल रिएक्शन होगा. नाउ केमिकल इक्वेशन. सो केमिकल इक्वेशन इज़ व्हाट, जो भी रिएक्शन हुआ है उसको वर्ड इक्वेशन में और यू कैन से अल्फ़ा न्यूमेरिक वे में, लाइक यहाँ वर्ड्स भी यूज़ हो रहे हैं, प्लस यूज़ हो रहा है, एरो यूज़ हो रहा है, इस फॉर्म में लेके उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. सो केमिकल इक्वेशंस को लिखने के क्या क्या स्टेप्स हैं वी विल डिस्कस इट अबाउट एंड कितने टाइप के केमिकल इक्वेशंस हैं, कैसे होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू हम देखें तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये एक केमिकल इक्वेशन है. देन अभी इस केमिकल इक्वेशन में कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं. सो यू कैन सी दिस पार्ट, ये जो है ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन हो गया है. अब इस पार्ट में ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं और यू कैन से LHS होता है, इसको हम कहते हैं RHS जो कि होता है राइट हैंड साइड. अब ये इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसी पार्ट को हम जो है हम कहते हैं प्रोडक्ट. इसी पार्ट को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं. और ये वाला जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम कहते हैं रिएक्टेंट. ओके, इसी पार्ट को हम कहते हैं
नाउ वी विल सी कि ये जो बेसिकली हमने जो बातें की हैं कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये किस तरीके से हम इक्वेशंस में सेट कर. सो लेट्स मूव अहेड. सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन. So what is balanced chemical equation? So in this equation you have seen here this part and this part is known as RHS. Now ये जो LHS होता है और RHS होता है इन दोनों का बैलेंस बना रहे. दैट इज़ ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है और राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इनके अंदर बैलेंस होना चाहिए तो हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है. बेसिकली हम ये बैलेंस कैसे चेक करते हैं. सो वी हियर काउंट द नंबर ऑफ एटम्स. ओके, दैट इज़ ये mg है, इस mg के कितने एटम है यहाँ पे, और फिर इस राइट हैंड साइड वाले पार्ट में mg के कितने, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में और राइट हैंड साइड वाले पार्ट में कितने mg के एटम्स हैं ये हम काउंट करते हैं. एंड इन दिस वे हमें पता चलता है कि ये केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस है या नहीं है. So first of all, there's an example given यहाँ पे. We have an example of zinc sulfuric acid and zinc sulfate plus hydrogen. So basically, how to read this equation? That is zinc. Okay, you can read this equation like zinc when reacted with sulfuric acid gives us zinc sulfate plus hydrogen. Now ये तो हो गया हमारा रिएक्शन के फॉर्म में, लाइक वर्ड के फॉर्म में. अब हमें क्या करना है, इसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में बनाना जो कि कुछ इस तरीके से होगा. सो ये बेसिकली कैसे होता है, व्हाट यू हैव टू लर्न कि जिंक को हम Zn बोलते हैं, ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं. सो यू हैव टू राइट जिंक फॉर Zn, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 एंड दैट एरो वी कैन से इट लाइक इट गिव्स अस, एंड देन जिंक सल्फेट इज अगेन ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन इज H2. सो दिस इज केमिकल रिएक्शन. यहाँ पे जो शो किया ये एक रिएक्शन को हमने लिख दिया है. ये जो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो हमने कह दिया कि ये इक्वेशन के फॉर्म में है. नाउ वी आर गोइंग टू सी बैलेंसिंग. सो व्हाट इज बैलेंसिंग? एज आई टोल्ड यू, बैलेंसिंग इज नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड. ओके, दैट इज इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे दे हैव शोन अ टेबल. ऐसी टेबल आपको बनानी है इन द बिगनिंग, जब आप पूरी तरीके से नहीं समझोगे. व्हेन एंड आफ्टर समझने के बाद यू कैन ईजिली डू इट. सो एलिमेंट्स, देर आर 4 एलिमेंट्स. ओके, 4 एलिमेंट्स है हमारे पास. दैट इज Zn, H, S एंड O. कहाँ से? वी हैव सीन टेकन फ्रॉम ईयर. जिंक का Zn ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 का H एक अलग एलिमेंट है, S एक अलग एलिमेंट है और O एक अलग एलिमेंट है. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स हो जाते हैं. सो नाउ अब हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे वेयर एज राइट हैंड साइड पे कितने कितने एटम्स हैं इन एलिमेंट्स के, यानी कि Zn जिंक के कितने नंबर प्रेजेंट हैं लेफ्ट हैंड साइड पे वेयर एज राइट हैंड साइड पे. सो यू कैन सी यहाँ पे हमें नंबर दे दिए गए हैं. इट इज़ RHS, LHS. सो कैन यू सी ये जो नंबर हैं ये सेम नहीं है. यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, H2 2. बट व्हाट अबाउट S? जो सल्फ़र है वो यहाँ 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, वेयर एज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4. सो ये नंबर यहाँ पे एग्जैक्ट सेम दिए हैं. सो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. ओके, ऐसे आगे केसेस आएंगे जहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होंगे. यू हैव टू बैलेंस, और वो हम प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स मूव अहेड कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. ऐसे ही आपके पास एक केमिकल इक्वेशन दी होगी, उसको आप किस तरीके से जो है ऐसे फॉर्म में लिखते हो, ये होगा आपका बैलेंसिंग का फॉर्म. इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, आप ये वाला जो पार्ट है ये वाला प्लस ये वाला दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इसको आप कंपेयर करते हो और फिर उसको आप इस फॉर्म में, ये जो 1 2 1 4 1 2 1 4 ऐसे इस फॉर्म में लिखते जाते हो कंपेयर करके, और फिर हम देखते हैं बैलेंस है या नहीं है. सो लेट्स मूव अहेड. वी हैव गिवन अ केमिकल इक्वेशन जो कि हमें प्रैक्टिस करनी है, वो है ये वाली. ओके, दैट इज Fe प्लस H2O दैट गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2. सो बेसिकली क्या है, आयरन का रिएक्शन है पानी के साथ. Fe दैट इज आयरन, H2 दैट इज वाटर. सो आयरन का रिएक्शन है
पानी के साथ, ओके, सो इसमें हमें मिलेगा फेरस ऑक्साइड, जो कि पानी के साथ ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन जुड़ जाएगा पानी का और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो टिल नाउ व्हाट वी हैव read, till now we have read about the chemicals. Okay, we have learned about chemical. Okay, we have learned about reactions. We have learned about equation, that how to make equation, and then also we have learned about balancing. Okay, now one more thing is balancing. So let's start with the step number 1 of the balancing. So स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, बेसिकली इस पूरे इक्वेशन को ऐसे की ऐसे लिख दिया. आपने क्या किया, सिर्फ इसको बॉक्स बना दिया. 1 2 3 4 चार चीज़ें थी. Fe प्लस H2O दैट गिव्स अस FeO4 प्लस H2O. चारों को बॉक्स बना दिया. अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल काउंट द नंबर्स. अब हम इसके नंबर्स को काउंट करेंगे इस तरीके की टेबल बना के जो हमने पहले भी बनाई है. सो इन दिस टेबल यू कैन सी हियर. अब इस टेबल में आप देखिए Fe एक एलिमेंट हो गया, यहाँ पे H एक एलिमेंट हो गया और O एक एलिमेंट हो गया. अब इन एलिमेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में RHS दैट इज राइट हैंड साइड में कितने कितने नंबर्स हैं, एटम्स के कितने कितने नंबर्स हैं. सो यू कैन सी देयर इज़ Fe1 है LHS पे और यहाँ पे 3 है अगेन, यानी कि अनबैलेंस है. देन H आप देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि ये चीज़ बैलेंस है. O 1 है, यहाँ पे 4 है. दैट इज़ 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों एलिमेंट्स के जो एटम ऑफ नंबर उसमें से 2 के जो हैं अलग अलग हैं. सो अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना. अब बैलेंस करने के लिए बेसिकली हम कौन सा स्टेप लेते हैं, हम लेते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो हमने जो सबसे बड़ा होता है, यानी कि इस पूरे इक्वेशन में जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है मॉलिक्यूल, यानी कि जो जुड़ के बना हुआ है Fe3O4, ये पूरा जो है, ठीक है, ये पूरा जो चीज़ है ये सबसे बड़ा दिख रहा है. दैट इज़ इसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ एटम्स आ रहे हैं. तो आप सबसे पहले इसको लोगे. हाँ, आप LHS साइड वाले में से भी ले सकते हो, वेरेज राइट हैंड साइड से भी ले सकते हो. जिसमें भी ज़्यादा है वो हमें पहले लेना है, वेदर इट शुड बी फ्रॉम रिएक्टेंट साइड जिसको हम LHS साइड कहते हैं, और प्रोडक्ट जो कि RHS साइड है, किसी से भी ले सकते हैं. सो नाउ स्टेप 3. सो स्टेप 3 यू कैन सी हमने ले लिया है सबसे पहले ऑक्सीजन के एटम को. ओके, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन के एटम को ले लिया, बिकॉज हमने देखा क्या कि H तो हमारा बैलेंस है. ओके, जो चेंज करना है वो हमें Fe और O में करना है. सो वी हैव सीन कि यहाँ हमारे पास हमने ऑक्सीजन के एटम ले लिए. तो अब रिएक्टेंट में, अब अगेन थोड़ी सिमिलर सी टेबल है. सो यहाँ देखो हमने ले लिया Fe3O4 को. अब Fe3O4 में हमने देखा कि O 4 है और E 3 है, तो Fe और O को हमें बैलेंस करना है. तो हमने O जो 4 है, जिसमें ज़्यादा 4 एटम है, उसको हमने पहले ले लिया है. सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम करेंगे इसको बैलेंस. सो ऑक्सीजन ऑफ एटम्स, ये हमने यहाँ लिख लिया है कि भाई ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं. ये रिएक्टेंट वाला पार्ट हो गया, ये प्रोडक्ट वाला पार्ट हो जाएगा. सो अब आप देखेंगे रिएक्टेंट वाले पार्ट में एक था हमारे पास इनिशियली, लेकिन यहाँ 2 पॉइंट दिए, एक इनिशियली और 2 बैलेंस की. दिया कितना है और हमें बनाना कितना है. तो रिएक्टेंट में हमने देखा 1 है, वेरस प्रोडक्ट में हमने देखा 4 है. तो केमिकल इक्वेशंस में होता कैसा है कि जो ज़्यादा है, दैट इज़ 4 है, इस 4 को तो आप 1 बना नहीं सकते, लेकिन व्हाट यू कैन डू, इस 1 को आप मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, जितना भी हो उससे मल्टीप्लाई बाय 4 करके आप इसको भी 4 बना सकते हो. तो ये भी 4 हो गया, वेरेज ये भी 4 हो गया. अभी कहीं का भी हो सकता था, प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों ही साइड चलता है. ओनली ये है कि जो ज़्यादा है ऑलरेडी उसको हम कम नहीं कर सकते कभी भी. हमें जो कम वाला है उसी को मल्टीप्लाई करके ज़्यादा वाले के बराबर करना है. तो 4 = 4 ये हो गया. तो अब हमने क्या देखा कि हमने इस एक पार्ट को, इस इतने से पार्ट को बैलेंस कर लिया ना. अब आप देखोगे कि ये इक्वेशन जो है ये पार्टली बैलेंस हो चुकी है. इसमें Fe इतना हो गया है. अब O दैट इज़ रिएक्टेंट साइड पे भी O कितना हो गया, 4. तो आप देखोगे यहाँ H2O था पहले ये कुछ ऐसा था H, ओके, पहले ये H2O था. अब इसके आगे है जो 4 लग गया यहाँ पे.
ओके, सो ये इसलिए बिकॉज हमने जो चेंजेस करे हैं, इस चेंजेस की वजह से ये रिएक्टेंट भी 4 हो गया है। जो भी चेंजेस करके जो बड़ा नंबर आता है वो हमेशा इस पूरे पार्ट के आगे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 4। सो अब यहाँ ये 4 हो गया प्लस ये एज इट इज़ रह गया। सो अब ये पार्टली बैलेंस है, यानी कि अभी भी पूरा बैलेंस इक्वेशन नहीं है। सो आगे चलते हैं और देखते हैं और कैसे होता है। नाउ स्टेप 5 में अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा यहाँ पे कि ये करने की वजह से हमने क्या देखा कि इसको इस फॉर्म में लाने की वजह से हमारा H2 कितना हो गया, जो पहले H हमारा जो 2 था, सेटल था, बैलेंस था, हमने देखा ये 4 जो है ये इन दोनों से भी इसे मल्टीप्लाई होता है, लाइक 4 × 2, तो टोटल कितना हो गया, ये 8 हो गया आपके हाइड्रोजन। ओके, क्योंकि ये 4 जो है ये कॉमनली दोनों के लिए मल्टीपल है, H के लिए भी वेल एज O के लिए भी ये मल्टीपल होगा। सो अब आप देखोगे इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई, यानी कि हमने एक चीज़ को सुधारा तो दूसरी चीज़ जो है हमारी वो बिगड़ गई है। सो अब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने चलोगे। सो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में इनिशियली कितना है, 8 है, प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। सो अब मैंने बताया था 8 को आप कम नहीं कर सकते, बट आप क्या कर सकते हो, 2 को 8 बना सकते हो। हमने क्या किया, 2 × 4, तो कितना हो गया, 8 = 8। तो यानी कि आपका हाइड्रोजन अब बैलेंस हो गया। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं, बट स्टिल हमारा इक्वेशन कैसा है, पार्शियली बैलेंस। और यू कैन से ये हमारा पार्ट बैलेंस हो गया H और O का, और यहाँ पे हमारा H बैलेंस हो गया, यहाँ पे हमारा O को हमने बैलेंस कर लिया था। नाउ वी नीड टू गो टू F, दैट इज फेरस। सो इन दिस इक्वेशन अब आप देखेंगे कि अब हम किसको बैलेंस कर रहे हैं, आयरन को। सो आयरन को आप बैलेंस करें तो आयरन बेसिकली पहले से कितना है, 3 है, प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 3 है। सो अगेन वेरी इजी, जैसा हमने पहले किया है वैसा ही करना है कि इस 3 को तो हम कम नहीं कर सकते, इस 3 को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन इस एक को हम क्या करेंगे, × 3 करके 3 बना लेंगे। सो 3 = 3, दैट इज LHS = RHS, सिंपल। सो नाउ अब आप देखोगे ये इक्वेशन कैसी हो गई, ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई है। सो फाइनली अब हम इस इक्वेशन को ऐसे इस फॉर्म में लिख देंगे। सो ये अभी कैसी है, ये अभी हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई है। कैसे हो गई है, अब हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से रिएक्टेंट में भी 3 हो गए आयरन, और प्रोडक्ट में भी 3 हो गए। तो आप देखोगे ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा किसका है, रिएक्टेंट का, ये वाला पार्ट किसका, प्रोडक्ट का। तो इसमें 3 Fe यहाँ हो गए, Fe3 यहाँ हो गए, 4H2 यानी कि 8H2 हो गए टोटल, तो 8 यहाँ हो गए, और यहाँ पे 4H2 8 यहाँ हो गए। वेयर एज O को कॉमन मल्टीपल है ये 4 का, सो 4O हो गए, और यहाँ पे भी O 4 हो गए। तो इन दिस वे हमने क्या किया, हमने देखा कि ये LHS, ये वाला पार्ट, ओके, दिस LHS is equal to this RHS, ओके। सो इन दिस वे हम क्या कहते हैं कि ये सारे कौन है, हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो अब हम देखते हैं कि बैलेंस होने के बाद कुछ और पॉइंट्स है जो हमें एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में ध्यान रखने पड़ते हैं। सो वो होते हैं कि जब हम पूरा एक इक्वेशन लिख लेते हैं, सो उस इक्वेशन के नीचे जो है हमें बताते हैं कि इक्वेशन का स्टेट क्या है, लाइक वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में, स्टेटमेंट में है, ये हम जो है बताते हैं। सो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि गैसेज, लिक्विड, एक्वेस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन, ओके, यू कैन सी द नोटेशन हियर। क्या है नोटेशन, GLAQS, वेयर एज G है वो गैस के लिए है, L है वो लिक्विड के लिए है, एक्वियस यानी कि जब सॉलिड प्लस कोई लिक्विड को हम ऐड कर देते हैं, ओके, आप देख सकते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड, तो वो होता है आपका एक्वियस, और सॉलिड तो सॉलिड होता ही है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में क्या किया है, जो इक्वेशन हमने पहले बैलेंस कर लिया था उसी इक्वेशन को उसके नीचे उसके फिजिकल स्टेट्स को मेंशन कर दिया है। अब फिजिकल स्टेट मेंशन करने पे ही पूरा एक केमिकल इक्वेशन जो है पूरा कंप्लीट माना जाता है। यू कैन सी आयरन किस फॉर्म में आएगा, वो हमें सॉलिड फॉर्म में लिख दिया, और वाटर वाला जो पार्ट है ये वेपर्स के फॉर्म में है हमारे पास, इसलिए हमने इसको गैस फॉर्म में लिख दिया।
आयरन ऑक्साइड अगेन सॉलिड फॉर्म में आ गया, और सिंपल जो H हाइड्रोजन है वो एक गैस है, तो उसको भी हमने गैस के फॉर्म में लिख दिया। मूविंग अहेड, देयर आर ऑल्सो सम अदर एक्सेप्शनल, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम कई बार केमिकल रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। ओके, सो ये होती क्या है, बेसिकली इनको हम कहते हैं कि भाई ये केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से काम करता है। कुछ केमिकल रिएक्शन है जिन्हें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, किन्हें प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, किसी को कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो ये टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, अब ये हम अगर केमिकल में यूज़ कर रहे हैं, रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे यही यहाँ बताया गया। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमने देखा कि जो फिजिकल स्टेट है बता दिए, गैस बता दिया, यहाँ पे भी गैस बता दिया। अब इस एरो के ऊपर आप देखो क्या लिखा है, 340 ATM, दैट इज़ 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर है उसका 340 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ किया है, इस रिएक्टेंट पे यूज़ किया है। तब ये दोनों होने के बाद क्या बन गया, ये प्रोडक्ट निकल के आया है। अब वैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो इक्वेशन है, यहाँ क्या यूज़ किया गया है, एक्वियस फॉर्म में था इसलिए ये लिख दिया, लिक्विड फॉर्म में था इसलिए ये लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो गिव्स अस का एरो है कि भाई क्या बनाता है, इसमें आप देखोगे कि सनलाइट यूज़ की गई है और एक क्लोरोफिल पिगमेंट यूज़ किया गया है। सो इस तरीके से हम जो भी चीज़ें जिसके प्रेजेंस में हम करते हैं वो हमें यहाँ लिखनी पड़ती है। अगर आपने टेम्परेचर को यूज़ किया, जनरली आपके इक्वेशंस में टेम्परेचर यूज़ होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक ट्राइंगल टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम डेल्टा भी कहते हैं और इसको हम हीट भी कहते हैं, लाइक। और ऐसे इक्वेशंस को हम लोग ये कहते हैं कि हमने रिएक्टेंट्स को हीट किया तो वो प्रोडक्ट मिला। सो इन दिस वे वी हैव लर्न टिल केमिकल रिएक्शंस, हमारी केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस कैसे बनते हैं, बैलेंस करने का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं, एंड देन लास्ट में कुछ और पार्ट जो कि टेम्परेचर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं बैलेंसिंग के लिए। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। सो ये टाइप्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। उसके लिए यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड शेयर विद द नीडी पीपल्स। और हम पार्ट 2 में कवर करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। एंड फर्दर नोटिस के लिए आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो मेरे कांटेक्ट नंबर दी है, ओके, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। वेयर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली भी मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।